दोस्त। और बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कैसे फॉर्मूले होते हैं और इनके फॉर्मूले फाइंड करना बताया था। आज की वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, जिसमें हम दो क्वेश्चन करवाएंगे, दो एग्जाम्पल करवाएंगे और तीन क्वेश्चन। पहला एग्जाम्पल क्या है? राशिद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए, जो राशिद कलर करना चाह रहा है वो लट्टू पे कलर करना चाह रहा है। तो लट्टू के बाहर कलर करेगा, यानी कर्व सरफेस एरिया पे करेगा, सीएसए पे करेगा, उसके चारों तरफ करेगा। तो यानी कि हमको इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये जो लट्टू है, ठीक इसके चारों तरफ यानी कि ये एरिया में वो कलर करेगा। अब कह रहा है क्वेश्चन, इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी कि एक अर्धगोला भी अध्यारोपित है। ये इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित। अब ये जो है, ये इसकी टोटल ऊंचाई जो दी है, यानी कि टोटल हाइट जो दी है आपकी, वो दी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या है? इसकी टोटल हाइट। लट्टू की टोटल हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और जो इसका व्यास है, डायमीटर है सॉरी, वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगा, यानी कि जो रेडियस होगी वो क्या होगी? जो रेडियस होगी वो 3.5/2 होगी। रेडियस हमेशा डायमीटर की क्या होती है? हाफ होती है। ठीक। अब आपको ये कलर इसके चारों तरफ कलर करना, तो पहले क्या निकालें? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का निकालेंगे, फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसके इस प्रकार क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप मिल, मतलब टोटल सरफेस एरिया, लट्टू का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा हमें। तो चलिए निकालते हैं। तो टी ए से लिखिए। लिखिए लिखिए लट्टू का कुल क्षेत्रफल, लट्टू का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब क्या निकालेंगे? अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि प्लस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब जो सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर होता है, अर्धगोले को हेमीस्फीयर कहते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो हेमीस्फीयर होता है वो क्या होता है कि 2 पाई आर स्क्वायर, और जो
सी एस ए ऑफ कोन होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। तो इसमें अगर कॉमन लेते हैं हम तो क्या लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचता है क्या आपका, 2r बचता है प्लस एल बचता है, ये तो बचता है आपके पास। अब देखिए आपके पास 2r बचता है और एल बचता है। अब एल कैसे फाइंड करते हैं, तो एल फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था कि एच का स्क्वायर यानी कि शंकु की हाइट का स्क्वायर और प्लस रेडियस का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देते हैं। तो अब हाइट के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल बन जाता है, और राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट प्लस मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इसका राइट एंगल बन जाता है। तो अब देखिए यानी कि आपको टोटल हाइट पता है, तो एच निकालने के क्या लिखेंगे, टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि हेमीस्फीयर का आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। अब टोटल हाइट आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और माइनस रेडियस कितना है, 3.5/2 है। तो 5 टू ज़ा 10 और माइनस 3.5/2 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा, देखिए 10 माइनस 3.5 6.5 आता है, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी कि 3.25 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो हाइट आपको पता चल गई, हाइट कितनी है, 3.25 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन यानी कि कोन की तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या कितना है आपका, 3.25 का स्क्वायर यानी 3.25 स्क्वायर, और प्लस आर आपके पास रेडियस क्या है, 3.5/2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका जो आएगा वो 3.7। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे, किसी शॉर्ट ट्रिक में बता देंगे। ये लगभग को कहते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। अब एल आपके पास निकल आया 3.7 सेंटीमीटर, आर आपको पता है, रेडियस ऑफ कोन पता है कि 3.5/2, जो रेडियस कोन की होगी वही रेडियस जो हेमिस्फीयर की वही रेडियस कोन की। अब आपको निकालना क्या है, यानी कि आपको टीएसए निकालना है, टीएसए ऑफ तो आपने क्या निकाला था कि लट्टू का क्षेत्रफल, यानी कि अरे एक सेकेंड, सॉरी, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, जो आपने कॉमन लिया था वो पाई आर कॉमन ले लिया था, अंदर बचा क्या था आपके पास, यानी कि 2r बचा था और प्लस क्या बचा था, l। तो अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, रेडियस कितना है आपके पास, 3.5/2 सेंटीमीटर, और जो रेडियस क्या है 3.5/2, और स्लैंट हाइट कितनी निकली आपके पास, 3.7 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 11 आया,
और 7 से ये कैंसिल तो 0.5 आया, 7 5 जा 35। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, तो ये क्या हो गया 11। कुछ लैगिंग टैब मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, लग रहा है लैगिंग प्रॉब्लम है। अब देखिए कि क्या हो जाएगा आपका 11 11 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 0.5, देख लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 3.5 प्लस 3.7 इंटू 3.5 प्लस 3.7 सेंटीमीटर। अब ये देखिए 11 5 जा 55 यानी 5.5, इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा, और 3 3 9 और 9 1 10 यानी कि 1.02 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका ज़रा करो तो 10 102 5 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 यानी कि 0 1 5, तो क्या हो जाएगा 0 1 5 1 6 5। अब 56 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद 1 और 1 2, यानी कि 2 के बाद पॉइंट 56.10 सेंटीमीटर एरिया पे क्या करना है, उसको कलर करना है, इतने एरिया पे उसको कलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके साथ, ठीक है। देखिए आकृति में दर्शाए गए सजावट के लिए होने वाला एक ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है, यानी कि दो ठोस मिलके एक सजावट के लिए बनाया गया है, जिसमें एक अर्धगोला और एक क्या है क्यूब है, घन है। ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर है। कोर या किनारों पर एज वाले एक घन 4.2 सेंटीमीटर उसके ऊपर लगे हुए हैं। अर्धगोले का व्यास जो है 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें जो दिया है मुझे क्यूब दिया है, यानी कि सब क्या है हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास क्यूब है। अब क्यूब की जो ईच साइड, क्यूब की ऑल साइडें क्या होती है सेम होती हैं, ईच साइड 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर ये भी है, 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं सजावट के लिए इस पर एक इस पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। कोई अर्धगोला है तो इस पर क्या है अध्यारोपित है। ये इस पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अब जो इसका जो डायमीटर है, यानी कि इसका डायमीटर है तो कितना है, डायमीटर यानी कि व्यास, वह 4 पॉइंट 4
4.2 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, अब इसका क्या आपको निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे इसका, तो क्या होगा कि ये जो इसका बॉक्स का एरिया निकालेगा, यानी कि क्यूब का एरिया, क्यूब का टोटल एरिया, और प्लस अर्धगोले का एरिया, और ये जो इसमें ये जो सर्किल आपको नीचे दिख रहा है इसका एरिया क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। तो देखिए, निकालिए, इसको क्या कहा है उसने, कोई आकृत के ही आकृत में दर्शाया गया, सजावट के लिए ब्लॉक है, ठीक है, आकृति है। और मैंडेटरी ये है कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। तो दी हुई आकृति का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि शंकु का घन का कुल क्षेत्रफल, सॉरी शंकु याद आ रहा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन, क्यूब, सॉरी टीएसए ऑफ क्यूब, घन का कुल क्षेत्रफल, प्लस सीएसए ऑफ, हिंदी में लिखते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए, घन का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 6a², यानी कि हमने बताया था कि 6 फेस होते हैं और ईच फेस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, a²। तो 6a² माइनस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr², और जो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, πr², यानी कि आधार का क्षेत्रफल जो सर्किल का एरिया होता है πr²। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2πr माइनस का है और ये प्लस का है, तो एक माइनस हो जाएगा, तो यानी 6a² और प्लस πr², ये इसका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। अब जो 6a² यानी कि 6 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21, वो सॉरी 4.2 है ना, 4.2/2,
एक सेकेंड, हाँ, सो 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, क्योंकि कितनी बार है, 2 बार। 2 से कैंसिल करिए, 111 आया। 2 से कैंसिल करेंगे 2.1 आएगा। 7 से कैंसिल करेंगे 0.3 आएगा। तो ये क्या हुआ, इरेज हो गया। 6 5 जा 30 और 35 जा कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर अभी कॉमन ले लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें भी आएगा क्योंकि पाई का स्क्वायर है, और ये भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या है। तो 3.3 मल्टीप्लाई 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, यानी कि 150 प्लस 3.3 मल्टीप्लाई 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 3.3 4.2 की मल्टीप्लाई करिए। 33 टू जा कितना होता है, 66। 66 का 6 कैरी आया 6। अब 33 4 जा कितना होता है, 132। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 130। 132 और 6 कितना हो गया, 138। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद, 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 13.86 आ गए। 150 प्लस 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल कितना निकलेगा, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या निकला, एरिया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। ये क्या कह रहा है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि दो घन है, दो क्यूब है, एक तो ये क्यूब है और दूसरा एक क्यूब है। मिला रहा है। देखिए दो घन है, ठीक है, और इनको मिला के जो बनाया गया है वो एक क्यूबॉइड शेप में कुछ बनाया गया था। अब इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि घन का आयतन इक्वल टू ए क्यूब। सो ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या आपको क्या है, गिवन है, दिया है।
यानी आपको ये दिया है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो यानी कि 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो ए इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो लेंथ, हाइट पे कोई चेंजिंग आएगी नहीं आएगी। तो हाइट पे जब कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्या इसकी चौड़ाई पे कोई बदलाव आएगा, नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो 4 सेंटीमीटर। क्या इसकी लंबाई पे बदलाव आएगा, हाँ, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल ऐड कर दे तो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। तो घनाभ के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और ब्रीथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर। तो इंक्रीजमेंट किस में हुआ, चेंज किस में हुआ, लेंथ में। अब जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि 2 लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो 2 LB यानी कि लेंथ कितना है, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब में L इंटू दो साइडें, दो यूनिट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी लेंथ ब्रेथ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई, अब 32 64, 64 और 6, यानी कि 64 6 कितना हो गया, 70, और 70 और 1 80, यानी 70 10 कितना हो गया, 80। ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना निकला, 160 मीटर स्क्वायर। तो लिखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि हमने कहा था आपसे, 2 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन कराएंगे, उसी तरीके से हम कर भी रहे हैं, और 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, एक 4th क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। थोड़े बड़े बड़े हैं, कोई बात नहीं। कोई बर्तन एक खोखले गोले के खोखले अर्धगोले के आकार का, एक बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, एक बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अंदर का क्षेत्रफल निकालना है आपको, दोनों का CSA निकालना है। तो चलते हैं, पहले क्या लेते हैं, अर्धगोला लेते हैं। अब देखिए, ये एक अर्धगोला हो गया, थोड़ा सीधा कर लें अर्धगोला अपना। अब क्या हो गया, ये कटोरा हो गया।
अब इस पर एक सिलेंडर अध्यारोपित है, तो एक सिलेंडर अध्यारोपित कराएं भैया। ये इस पर सिलेंडर अध्यारोपित हो गया। तो अब जो कह रहा है कि इसका जो व्यास है, यानी कि अर्धगोले का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। फोर्टीन सेंटीमीटर है, ये 114 लग रहा है, 14 सेंटीमीटर है। आप देखिए इसकी जो टोटल लेंथ है, यानी कि कुल ऊंचाई, वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई इसकी 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अभी करना क्या है आपको कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, और जो अर्धगोले का क्या होता है? 2πr²। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 2πr, अंदर बचे क्या? h+r। ठीक, ये इसका फॉर्मूला बन गया है। अब देखिए बेलन की ऊंचाई क्या दी है, यानी कि बेलन की ऊंचाई निकालिए। बेलन की ऊंचाई h। अब देखिए जो बेलन की टोटल 13 सेंटीमीटर है, ठीक, और 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, ठीक है। तो 7 रेडियस हो गया, तो हाइट कितनी बची इसकी? 6 सेंटीमीटर बची। कितनी बची? 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो बेलन सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। जो रेडियस है बेलन की वो कितनी है? बेलन की त्रिज्या, रेडियस को क्या कहते हैं? त्रिज्या, r=7 सेंटीमीटर। और जो बेलन की त्रिज्या वही अर्धगोले की भी त्रिज्या है। तो चलिए निकालते हैं। तो कॉमन क्या ले लिया था? 2πr, ब्रैकेट में क्या बचा था? h+r, ये तो बचा था। तो 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। 22 टू जा 44 सेंटीमीटर, और 7 6 कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, और 52 5 कितना हो गया? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। यानी कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखें।
ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाँ, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का ठीक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इस खिलौने का पूरा क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है और अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि ये एक अर्धगोला है और इस पर एक खिलौना अध्यारोपित है जो शंकु के आकार का है। अब देखिए, ये हमारा जो गोला है, इसकी जो रेडियस है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है, वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो इसकी रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और जो टोटल हाइट दी है इसकी, यानी कि इस खिलौने की जो टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, जो टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर, तो शंकु की हाइट कितनी बची है, आप ये बताइए। तो जो शंकु की हाइट बची वो कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या निकलेगा? यानी कि अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? यानी कि अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2πr², और जो इसका होता है वो क्या हो जाता है? πrl। अब l तो हम 2πr क्या कॉमन मिल जाएगा? πr कॉमन मिल जाएगा, यानी कि 2r प्लस l बचेगा। ठीक, अब l फाइंड करना है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए l इक्वल टू हमने क्या बताया था कि h का स्क्वायर, h कितना है? 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 होता है। ठीक, और 3.5, यानी कि इसका स्क्वायर 1225 होता है। ठीक, अब l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 3.5, यानी कि
12, 5 का स्क्वायर 25 और 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर की पावर 4 हो जाएगी, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1426 यानी कि 15.25।